हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए नहीं है जेमिनीज, आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मार्च महीने में आपके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या उनके इरादे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीज, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने पार्टनर का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर योर पर्सन। क्या पास्ट एनर्जी थी आपके पर्सन की लाइफ में? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? या पास्ट में योर पर्सन लुकिंग गुड। ओके जेमिनीज, इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रही है, फैमिली बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके एंड पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो मे भी शायद किसी चीज़ की क्यूरियसिटी थी आपके पर्सन की लाइफ में। मे बी शायद न्यू जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ जोश था, जुनून था आपके प्रति या फिर फैमिली के प्रति। बट लुकिंग गुड इन पास्ट में आपके साथ में बॉन्डिंग हुई है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आपके लिए भी देखा जाए तो आप लोगों के बीच में भी अच्छा ही था। ओके क्योंकि दिस इज़ द इमोशनली हैप्पीनेस। पास्ट में आपके पर्सन बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ओके बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, फैमिली बॉन्ड, फ्रेंड सर्कल में बॉन्डिंग बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी आई है कुछ ना कुछ, ताकि वो खुश हो पाए। ओके ताकि वो अपनी लाइफ में, करियर में, बिजनेस को लेके आगे बढ़ सके। वेरी नाइस एनर्जी पास्ट में। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट मार्च महीने में आपके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके फर्स्ट कार्ड, फोर ऑफ सोर्स। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करना में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में दे लुक गुड। ओके पास्ट में बहुत अच्छा है, बट अभी मार्च में फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, मेंटल पीस लेके आते हुए दिख रहे हैं, या कुछ ना कुछ सोच रहे थे तो उसमें पीस लेके आते हुए दिख रहे हैं। करियर में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ था, तो उसमें से वो हील होके फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ में कैसे रहना है उसके बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज 5 ऑफ कप इज़ हियर। ओके कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ना वो हील होते दिख रहे हैं। लॉस मीन्स मे बी शायद आप लोगों के कनेक्शन में लॉस हुआ है, या फिर उनके होम एनवायरनमेंट में, जॉब में या बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। तो दैट्स वाई वो ना मेंटल पीस लेते हुए दिख रहे हैं, रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन है उनकी लाइफ में इस महीने। ओके एंड सी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नो मोर वेटिंग। ओके जिस भी एरिया में उन्होंने एफर्ट डाला था, नो मोर वेटिंग। ओके बिकॉज वो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे, कमिट करना चाह रहे थे अपनी लाइफ से, अपने जॉब से या फिर आप से। ओके बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, ताकि वो अपनी लाइफ पे मूव ऑन कर सके। दैट्स वाई ना गाइस, क्योंकि उनके जो ड्रीम थे, सपने थे आपके प्रति या इन्वायरमेंट के प्रति, उनकी लाइफ के प्रति, अभी एफर्ट डालना उन्होंने बंद कर दिया, बस बैलेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि जब मेरे पास इनफ मनी आएगा तो मैं अपनी बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, या फिर शादी के लिए भी उन्होंने मे भी शायद अगर कोई शादी भी करना चाह रहे तो थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है। ओके बिकॉज समथिंग इज़ गोइंग हैपनिंग है। ओके कुछ ना कुछ लॉस हुआ है इमोशनली, इल्यूजन डिल्यूजन है। फर्स्ट वो रेस्ट मेंटल पीस चाहते हैं, देन जाके मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके सी सो मच कन्फ्यूजिंग अबाउट पार्टनरशिप, अबाउट न्यू बिगिनिंग करना हो तो मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर शादी वाइज भी सो मच कन्फ्यूजिंग है जेमिनीज आपके पर्सन राइट मार्च महीने में। व्हाट एल्स? और क्या है जेमिनीज पर्सन के लिए, बताइए प्लीज़। वन मोर कार्ड।
ओके, थैंक यू। सी, टू ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्शन। ओके, बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं अपने आपके प्रति या फिर अपने सोशल नेटवर्किंग के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना वो पीस चाहते हैं और फ्यूचर का प्लान करते दिख रहे हैं कि नहीं मुझे अभी आगे कैसे बढ़ना है बोल के। एंड अगेन सी सो मच कन्फ्यूजिंग, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सो मच कन्फ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने इस कनेक्शन के प्रति या फिर अपने इस बॉन्ड के प्रति। दैट्स वाई ये ना इमोशनली फील लॉस हो रहे हैं। ओके, ऐसी सो मच एंग्जाइटी है, वरीड है, ओवर थिंकिंग है उनकी लाइफ में, मटेरियल थिंग के प्रति, आपके प्रति। ओके, बट रात रात भर सोचते रह रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग शादी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे मैं फ्रेश स्टार्ट करूं। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग है, बॉन्ड बढ़ाना चाह रहे हैं तो बट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ना फर्स्ट हील हो रहे हैं ताकि वो डिसीजन अच्छी तरह से ले सके। फाइट चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, जेमिनीज फाइट चल रहा है। ऐसी फाइंड आउट कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में उनकी लाइफ में फाइट चल रहा है, कंफ्यूजिंग है, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मे भी शायद आपके प्रति भी कंफ्यूजिंग है, आप लोगों के बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो रोलर कोस्टर कर रहा है और ओवर थिंकिंग लेके आ रहा है। आपके कनेक्शन के प्रति हो सकता है या फिर सोशल नेटवर्किंग के प्रति, फैमिली वाइज ऑल्सो। ओके, बट नॉट अ गुड मंथ। ओके, उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। करियर में भी सेम गोज़ विद करियर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रोलर कोस्टर हो रहे हैं। ओके, बट डिसीजन लेना है उनको, डिसीजन लेने के लिए वो थोड़े से पीस चाहते हैं। ओके, फाइट तो है उनकी लाइफ में, फाइट होता हुआ दिख रहा है करियर को लेके, आपके प्रति या फिर फैमिली के प्रति, या फिर हो सकता है कि अपने इन्वायरमेंट के प्रति। इसलिए डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट करें कि कैसे मैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकलूँ। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज पर्सन? या टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी, दिस इज डिसीजन लेन, मे बी टू सिचुएशन है, टू पर्सन है उनकी लाइफ में, या फिर टू सिनारियो चल रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं अपने इस मे बी शायद उनके लाइफ में कोई ऑफ़र आया है या फिर न्यू लव ऑफ़र आया है, तो उसके वजह से वो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। दिस इज़ द फ्यूचर कार्ड गाइस, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूं, अपनी कैसे न्यू स्टार्ट करूं, इमोशनली जो उनको खुशी दे। ओके, दिस इज़ द पेज ऑफ कप का कार्ड है। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हुए दिख रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, कहीं ना कहीं डिसीजन मोड पे फंसे हुए हैं। टू सिचुएशन, टू पर्सन में भी कहीं ना कहीं आपके और कहीं दूसरी जगह भी लिंगरिंग करते, उनकी वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। अपने करियर के बारे में फोकस हो तो करियर के बारे में सोच रहे हैं कि कैसा जाएगा, क्या जाएगा, फ्यूचर कैसा होगा बोल के। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज पर्सन इन बिटवीन? ओके, सी, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मझधार में फंसे हुए हैं वो अपने न्यू स्टार्ट के क्यूरियसिटी, दिस इज द क्यूरियसिटी कार्ड, जिस भी एरिया में वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके प्रति, लव लाइफ के प्रति, करियर के प्रति। ओके, बिकॉज सेवन ऑफ सोर्सेज देयर, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस बिट्रेयल, धोखा या फिर यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड है। ओके, तो इसीलिए चाहते हैं कि जो भी उनके मेंटल डिस्टर्बेंस हो रही है या कोई उनको यूज़ कर रहा है या फिर कोई आप भी धोखा दे सकते हैं और सामने वाला भी, मे भी शायद सामने वाला कोई और धोखा दे रहा, तो सोच रहे कि कैसे उसको अनलॉक किया जाए, तब जाके अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करे बोल के। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो। ओके, कैसे मैं अपने पीसेस को इकट्ठा करूँ, कैसे मैं अपने आइडियाज़ को एक फुलफिल उसमें डिजायर में बदलूँ। ओके, ताकि उनकी लाइफ में न्यू तरीके से लाइफ स्टार्ट हो पाए। जेमिनीज, योर पर्सन इज सो मच एंग्जाइटी ले रहे हो कि इस महीने ऐसी स्टकनेस है, कहीं ना कहीं बहुत एट ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है उनकी लाइफ में, आपके प्रति या फिर करियर के प्रति, फाइनेंस के प्रति, लव लाइफ के प्रति, फैमिली लाइफ के प्रति, किसी भी लाइफ के प्रति, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस। दैट्स व्हाई सो मैनी डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं,
हील हो रहे हैं, इल्यूजन डिल्यूजन में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. सो मच स्ट्रेस इज देयर गाइस. पास्ट में लुक गुड बट नाउ इन मार्च में नॉट लुकिंग गुड. लेट्स सी उनके इरादे क्या हैं. हाँ, बहुत स्ट्रेस है गाइस आपके पर्सन की लाइफ में. बिकॉज सी 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. मे बी शायद हो सकता है दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं. बट इस रिवर्स से तो वेट कर रहे हैं एंड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि मुझे थर्ड पार्टी के पास में जाना है, या फिर जिस भी थर्ड पार्टी के पास में जाना है, या फिर ना अपनी लाइफ को बैलेंस करना है. तो इसलिए डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं. अगेन लेट्स फाइंड आउट. दिस इज ऑल्सो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है. सी गाइस, मे बी शायद आपके पर्सन मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है. ओके, बट जो भी ये डिस्टर्बेंस है इससे क्लियर आउट हो जाएंगे. प्रोग्रेस है उनकी लाइफ में. व्हाट एल्स? पेज ऑफ एंजल्स. ओके, सी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ऑल्सो फ्रस्ट्रेट भी होते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग. क्लैरिटी आ रही है कम्युनिकेशन को लेके. अपने अगर कहीं मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस थे, ओके, उसको लेके. एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. दैट इज़ द मिस्टीरियस कार्ड गाइस. मिस्टीरियस मीन्स अननोन है, कि जो उनके लाइफ में अचानक ही अच्छा भी हो जाएगा, अचानक ही बुरा भी हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट. ओके, उनके इरादे ये हैं गाइस कि जो भी उनके लाइफ में बिट्रेल हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने दिया है कुछ भी, ओके, उससे क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं एंड चाहते हैं कि बैलेंस करके चले. बट कहीं ना कहीं वो जो भी वो चाहते हैं ना, वो सडनली होगा या फिर मिस्टीरियस वे से होगा. ओके, इन अनदर वेज गाइस मे बी शायद हो सकता है डिसीजन लेना चाहते हैं को जो भी उनको बिट्रेल दे रहा है घर के मामलों में, लव लाइफ के मामलों में, फैमिली वाले. ओके, तो उसमें वो क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ बैलेंस हो और वो लाइफ में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़े. ओके, दैट इज़ देयर इंटेंशन. सो मच एंग्जाइटी है जेमिनीस आपके पर्सन के लाइफ में. ओके, लेट्स फाइंड आउट. ये आपके लिए एडवाइस है. देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में. ओके, लेट्स फाइंड आउट. It was too many cards guys, I can't take it. Give me 1 or 2 cards for Gemini. Thank you. सी गाइस, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं अगर आपकी लाइफ में सामने वाले ने धोखा दिया है, ओके, धोखा दिया है, दुख दिया है, तो मे बी शायद हो सकता है कि यू फील फेलियर, यू फील लूज. ओके, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डोंट फील. ओके, सी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, अगर किसी के लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन ने आपको दुख दिया है, तो गाइस उस दुख से सीख लीजिए और आगे बढ़िए. ओके, हिम्मत के साथ में आगे बढ़िए और सामना कीजिए आपके सिचुएशन का, आपके पर्सन के सिचुएशन का. अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ में आपको रहना चाहिए तो फेस द फेयर. ओके, या फिर छोड़ना चाहिए तभी भी फेस द फेयर. बट डोंट फील, हार मत मानिए. ओके, और ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए. ओके, उससे सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए. हिम्मत के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में अपनी लाइफ को एक अलग दिशा दीजिए. ओके, सी एंड यूज योर इंट्यूशन. वो आपके हाथों में है गाइस. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, ओके, तो उससे आप सीख लीजिए और हिम्मत के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में आगे बढ़िए ताकि आपकी आने वाली लाइफ, ताकि आपको आने वाले दिनों में लव, जो ट्रू लव है वो मिले. ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग, दिस वाज योर पार्टनर्स रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर.